तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने का विवाद अभी भी थमा नहीं था कि बिहार कांग्रेस ने एक एआई से बना वीडियो जारी कर दिया है। यह माताजी हैं ओम प्रकाश एमटीओ बेरी, जो कि चेयरमैन थे और आरपीएफ में एमटीओ थे 5 बटालियन में। ये उनकी पत्नी है और इनके साथ उन बाबूजी के साथ जो है एक ऐसा अन्याय हुआ कि जो है पूरे विश्व में किसी के साथ नहीं हुआ होगा। आरपीएफ में क्या नाम है जो है केवल एक इनको सब इंस्पेक्टर जो 91 में रिटायर्ड हुए थे, 91 में रिटायर्ड होने के बाद 2015 में रेलवे के स्केल दिए गए और जिसके लिए उन्होंने हर जगह सबसे जाके कहा भैया मेरे अकेले के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे अकेले के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, परंतु किसी ने उनकी नहीं सुनी। वो शीला वर्मा ने एक लेटर निकलवाया और रेल कर्मचारी बताया, जिसमें सब जगह से त्रस्त होकर के आखिर उन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस डाला और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस डालने के बाद और जो है वो जो है 2019 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि इनको सब इंस्पेक्टर के सभी लाभ दिए जाएंगे और यदि 1 महीने के अंदर नहीं दिया गया तो 6% का ब्याज और देना पड़ेगा। तो उन्होंने वो अप्लाई कर भी नहीं पाए, उससे पहले ही उनकी डेथ होगी उसी उसमें। और उन्होंने कहा था मेरी डेथ यदि होती है तो उसकी जिम्मेदार शीला वर्मा है डायरेक्टर, जिसने कि एक जो है टूल किट तैयार किया था जिसमें फर्जी मिनिस्ट्रियल कैडर को तैयार किया गया, उसको पूरे बटालियन में फैलाया गया, उनको जो है रिस्ट्रक्चरिंग में गलत परसेंटेज दी गई और उन्होंने हर टीए में हर चीज में जो है पूरा भ्रष्टाचार मचाया और भ्रष्टाचार मचा करके इनके साथ ऐसा वो किया कि जिसका कोई नहीं। अब देखिए इंतहा, देखिए कोर्ट का आदेश आने के बाद भी इनको कोई लाभ नहीं दिया गया और अब 2025 में चिट्ठी दे रहे हैं कि भैया हम हाई कोर्ट गए हैं और आपको हाई कोर्ट में दोबारा से केस डालना पड़ेगा। अब ये माताजी हैं 90 साल से ज्यादा की उम्र है, ये कहां से हाई कोर्ट पहुंचे, कहां ये टट्टी बाथरूम तो जा नहीं पाती, मतलब कहीं घूम नहीं पाती, 4 पैसे उठ नहीं पाती, सुन नहीं पाती, अब कहां से बताएंगी मेरा सब इंस्पेक्टर पति था। मेरा एक सैनिक के साथ ऐसा अन्याय कहीं नहीं होगा, समझे। डिपार्टमेंट वेलफेयर में खड़ा रहता है और ये डिपार्टमेंट आ करके और इनको उकसाता है, वो करता है। ये बाबूजी कह रहे थे मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे जो मन सम्मान को ठेस पहुंचाई है इन लोगों ने, मुझे उसका हर्ज है। जबकि बाबूजी चेयरमैन थे और वो जाकर के सबके सामने गिड़गिड़ाए, उनकी किसी ने नहीं सुनी। अब मोदी जी आप ही बताओ इसको कैसे न्याय मिलेगा, कैसे क्या होगा। केवल एक इनके ही साथ ऐसा हुआ है और एक मेरे साथ हुआ कि मैंने इनका साथ दिया था, मेरे को भी रेल कर्मचारी बता करके। और जो है मैंने ये आरपीएफ एक्ट 1966 है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो है सब इंस्पेक्टर माने जाएंगे। ये अंधे पढ़ ले आरपीएफ के अफसर जो है, ये अंधे हो गए, इनकी आंखें फूट गई है जो है। ये देखो इसमें सब लिखा हुआ है, ये यादव का बनाया हुआ चार्ट है, इसमें मिनिस्ट्रियल कैडर का सब और इसका दिया हुआ है, ये आरपीएफ के। और मेरे ऊपर भी यही थोपा गया, मेरे को मेरी चार्जशीट में मतलब जो है इंक्वायरी में इंक्वायरी अफसर कह रहा है मैंने जांच ही नहीं की, अनुशासनिक अधिकारी कह रहे हैं मैंने जांच के आदेश नहीं दिए, और क्या नाम है जो डायरी कह रही है डायरी में कोई एंट्री नहीं है, और इन अंधों ने मुझे जो है रिमूव कर दिया और अब मेरी कहीं नहीं कोई नहीं सुन रहा, समझे हैं। ये देखो इसका क्या हाल हो गया है, समझे हैं। ये हमें कोई न्याय देगा मोदी जी, हमें भी न्याय चाहिए, समझे, हमारे को भी कोई न्याय। इसी फिक्र में मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए, दिन और रात यही चिंता रहती थी उनको कि भाई कैसे होगा, किस तरह से होगा। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी हुई है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सेना को दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद मुझे न्याय नहीं मिला और मेरी एक किस्म से बेइज्जती हुई है। वो जो चीज वो चाह रहे थे वो नहीं, और करते करते ही चले गए इस दुनिया से। अब ये बेचारी बुढ़ी औरत है, मेरी सासू माँ है, मैं उनके लड़के की बहू, मेरे पति का नाम रविंद्र शर्मा है, ससुर का नाम श्री ओम प्रकाश शर्मा जी थे। तो अब मैं इनकी देख रेख करती, ये बाथरूम वही बात है कि लैट्रिन बाथरूम क्या जर्दी है, इनको ले लेके मैं कहाँ घूमूंगी बताओ। पति विदेश में है और जो हस्बैंड है वो बाहर रहते हैं। अब अकेली मैं हूँ यहाँ पे, मेरे 2 बच्चे हैं मेरे साथ, इनकी देख रेख करती हूँ, इनके साथ रहती हूँ, बिकॉज ये तो बिल्कुल भी चलने फिरने के लायक है ही नहीं। तो ये अब हमारी इस तरह से वो मदद कर रहे हैं जिस तरह से हो। तो पहले भी मेरे दादाजी हमारे जो ससुर जी थे उन्होंने भी खूब कोशिश करी, करते करते चले गए इस दुनिया से। बिल्कुल। और हाँ डेट हो गई थी उनकी, हमारे फ्रेंड की। तो वो हमारे कुटुंबी वाले ने जहर पिलाया था।
ये ठीक हो भगवान ना वापिस भेज दे। अब यही है हाँ भगवान ना फिर वापिस भेज दे। कोई बात नहीं माता, ये नाम मत लो। हम ये हटा मोदी दे। जी से अश्विनी request वैष्णव करते जी हैं, से बिल्कुल। ये गुहार करते हैं कि कम से कम ये जो जिंदा है, कुछ दिन के ही मेहमान है, कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल। तो क्या नाम है जो है आकर के केवल एक बार रिस्पेक्ट कर दो भैया, मान ठीक सम्मान है। दे दो उनका। और ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट का आदेश मान ले, ये मान ले। अरे आरपीएफ अपने कागजों को नहीं मानती और बिल्कुल। किसके कागज मानने की जो है, समझे। ये पीयूष गोयल जी है, पीयूष गोयल जी ने और अरुण कुमार जी ने इनका वो किया था कि ये आरपीएफ के लायक ही नहीं है, ये टूल किट है आरपीएफ को नुकसान। आरपीएफ की सारी जमीन इन्होंने हथिया दी, क्या नाम है जो है रेल यात्री मर रहे हैं। अभी भी जो क्या नाम है रेल वो संगम वो हुआ था, उसमें जो 18 आदमी मारे गए हैं, वो आरपीएफ के आईजी की वजह से मारे गए हैं। आईजी ने अपनी फोर्स को रेलवे बोर्ड में लगा रखा था, रेलवे बोर्ड में 300 आदमी काम कर रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन पे वो वहां का इंस्पेक्टर कह रहा है कि मेरे पास जो आदमी थे मैंने तो गाड़ी में भेज दिए थे वहां के लिए, मेरे पास तो आदमी नहीं थे, इसलिए हादसा हुआ है। क्या नाम है जो है प्रशासन जिम्मेदार है। और दिखा क्या रहे हैं, ये टूल किट इतना वो है, ये मंत्रियों की बात नहीं मानता, ये कोर्ट के आदेश नहीं मानता, ये क्या नाम है जो है किसी चीज को नहीं मानता जो है। ये सारे कागज मेरे देखो, ये देखो क्या नाम है जो है, ये एमपी एमएलए पीयूष गोयल जी से मैंने मीटिंग की थी जो है, मैंने पीयूष गोयल जी को बनाया, ये कमल किशोर जी को बताया, समझे। ये सारे ये हंसराज हंस जी के चिट्ठी देखो, इन पर सब पे इन पेशाब कर देते हैं, पेशाब मंत्रियों की चिट्ठियों पे जो है पेशाब करते हैं। आरपीएफ टूल किट ये कहीं के लायक नहीं है, इनको तो जो है मिला करके जो है वो पिटा जाए जो है। ये देखिए, ये देखिए, ये डीजी साहब ने मेरे को बुलाया, बात करी, डीजी का ऑफिस तिलकुट का काम कर रहा है, मेरे को ये नहीं बता रहा डीजी साहब ने क्या किया। मैं चिट्ठी भेज रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं, कोई नहीं सुनता। और ये मिनिस्ट्रियल कैडर ने, ये फ्रॉड है, ये टीए का हर चीज में बेईमानी, हर चीज में वो इनको हर जगह पैसा चाहिए, और ये फ्रॉड है सारे फ्रॉड, समझिए। यदि ये इनके वो ओम प्रकाश ही फ्रॉड थे तो पूरा जो है मिनिस्ट्रियल कैडर फ्रॉड है। बस यही मोदी जी से अपील करते हैं, जो भी उच्च अधिकारी हैं उन सबसे हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम इनके मान सम्मान वापस दिया जाए। उनकी तरफ देख करके कितने दिन जिएंगी ये, बस वही करते करते वो चले गए, वही दिमाग में लेते लेते इनका भी दिमाग वो हो रहा है, सोच सोच कर कि मेरा आदमी चला गया, इसमें अरब इनकी हालत खराब हो रही है। अब क्या करें, हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं और आप सबसे निवेदन कर सकते हैं।